सेनेट के अंदर आपने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की और कुछ लोगों को बहुत एतराज़ भी हुआ। एक दो की रुकनीत भी 2 दिन के लिए मुअत्तल की गई। बड़ा एहतजाज भी हुआ आपकी तकरीर के दौरान और कहा गया कि आपने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के हवाले से, अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से, आप हमेशा से ये प्रिडिक्ट करते रहे, कुछ अर्सा पहले भी आपने कहा कि वो ज़्यादा अरसे तक सीएम नहीं रह पाएंगे। बट जो कल हुआ फैसल वाडा साहब, आप बड़े बाखबर हैं और ताकतवर हलकों के साथ आपका ताल्लुक बहुत मजबूत है, ये सबको पता है। कल एग्जैक्टली को आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ कि वो ऑफ ग्रिड हो गए? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए मुनीफ साहब, सबसे पहले तो ये कि जो पार्लियामेंट की बातें लोग कर रहे हैं और आपने 22 का दिखाया, बहुत अच्छा किया। शॉर्ट मेमोरीज हैं और सब बड़ी ड्रामेटिक बातें कर रहे हैं कि जी ये हुआ नहीं था और होना नहीं चाहिए था। भाई, पार्लियामेंट के पार्लियामानी आदमी को कोई पकड़ने आएगा, हम उसके लिए उससे पहले खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई मुल्क तोड़ने, धमकाने, साजिश, लड़ाई झगड़ा, गलाजत, गंदगी, मीडिया की खवातीन, किसी की माँ बहन बेटी को आप जेल तोड़ने की बातें, लॉलेस की बात करेंगे, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बताएंगे, टेररिस्ट अपने आप को दिखाएंगे, तो सर फिर तो पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट के अंदर क्या, पार्लियामेंट ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में ही नहीं होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो हुकूमत है, वक्त है, ये ड्रामेबाज है। अगर इन्होंने आज जो करना था तो फिर कल ये काम क्यों किया, और अगर कल वो काम किया था तो आज खड़े क्यों नहीं हुए? ये हमारे पाकिस्तान का 70 साल का प्रॉब्लम है। हम 25 करोड़ लोगों के आगे गाली देते हैं, रात को आए कमरे में पैर पकड़ लेते हैं। पैर पकड़ने, जिसके पैर पकड़ रहे होते हैं वो, उसको बहुत खुशी होती है कि वो चलो इसने माफी मांग ली। और भाई जो 25 करोड़ लोगों के आगे डैमेज कर दिया है उसका कोई है नहीं। ये NRO, ये कत्लो गारत, ये बगावत, इसके जब तक फैसले नहीं होंगे ये ख़त्म नहीं होगा। और मैं मुनीब साहब आपको बताऊँ, दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। मेरी वालदा की डेथ हुई, उनका कोई प्रशासन ताल्लुक नहीं है। मैंने 15 साल इस पार्टी को दिए, मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली, एथिकली, सब कुछ दिया। मेरी माँ को ट्रोल कर रहे हैं। बात मरियम नवाज या मीडिया की खवातीन की नहीं है। बात यह है कि आप कहीं, हम ब्राथल में तो नहीं काम करते, हम लाल दुपट्टा तो नहीं, लाल रुमाल तो नहीं बांधते अपने कॉलर्स के अंदर। हम इनको इक़्तिदार दे देंगे, अब इक़्तिदार दे देंगे। देखिए मैं भी इस पार्टी में रहा हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर थलथली मच गई है। आज आपने सुना कि बड़ी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, अडियाला से भी आ गई हैं। प्रॉब्लम यह है कि अली मीन गंडापुर सामने क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो सिर्फ जैमर्स की वजह से उससे मुंतका हुआ था कॉन्टैक्ट। अच्छा, अभी तो उसको पैटीज और पेस्ट्रीज आम बेकरी की खाई है उसने। अच्छा। ये मुझे नहीं पता किधर से खाई है, लेकिन खाई जरूर है। अच्छा, अगली बार जैमर नहीं जैम होगा, पक्का जैम, ठीक है। और मैं आपके वहां से चैलेंज करता हूं, एक तो 12-13 दिन का हम इंतजार करें जेल ब्रेक होने का, उसने कसम खाई है। और दूसरा, आए किसी की माँ बहन बेटी की तरह, पंजाब में आ जाए, सिंध में आ जाए, ना आपको आपकी जुल्फों से घसीट के उल्टा लटका के लिटा कर, ना आपकी मेहमान नवाजी की, उसके लिए पठान, सिंधी, बलोच होने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी होनी जरूरी, तो गैरतमंद होना जरूरी है। आए आए बात सारी ये है कि दिस इज द एंड टू इट। दिस मैडनेस इज गोइंग टू अ पॉइंट वेयर आप टेक्निकली यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रॉथल। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल साहब। आप कानून के अंदर हैं। देखिए मैं तो अभी एक प्रूफ दिया है। मैंने कहा आप पूरी दुनिया के अंदर इसका फोरेंसिक करा लें। इफ आई एम रॉन्ग, पुट मी बिहाइंड द बार्स, ठीक है। मुझे कहा गया जी मैं किसी का माउथ पीस हूं, या मैं किसी, मेरे पीछे कोई और है। बानी ने कहा है। बानी को पूछो तस्बीह तो बाजवा साहब की तुम पढ़ते थे, फैज की तस्बीह है तुम पढ़ते थे, जमहूरी और ये और उसी बाप की गोद में तो बैठ के आए थे। तो मुझे मेरा मुंह ना, मैंने अभी एक चीज खोली है। And Munib साहब, I'll tell you you know me for a very very long time personally also. जी, मेरे लिए तो अभी भी एक सेकंड का काम है। ये हमटी डमटी मुल्क के बाप बने हुए, उनकी कैफियत में जो होते हैं, उन सांड के लिए मैं एक बटन दबाऊंगा तो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे माशरे में। लेकिन मैं घटिया सियासत नहीं करता, पर्सनल चीजों की सियासत नहीं करता। मुझे उनकी माँ बहन बेटियों की फिक्र है कि वो एक ट्रॉमा से गुजरेंगे, ठीक है। फिर कल कहते हैं कि जी मेरी कोई वीडियो है। भाई मेरी वीडियो मुझे दिखा दे भाई, मैं आई वांट टू सी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ। जो जिसने सवाल कराया देख ले, उसकी फैमिली मेंबर तो नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज बीन वेरी काइंड। मेरे पास पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में अपनी जगह हैं। मैं वो मांगे तांगे वाला काम करता ही नहीं हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब बातें आपको इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज घटिया चीज, देयर इज अ लिमिट टू इट। आप कह रहे हैं कि जी आप कंडेम करें कि आज पार्लियामेंट के लोगों के साथ हुआ। आप कंडेम करते हैं जो शोधा के साथ किया, जो 9 मई को आपने किया, जो आपने परसों की तकरीर की, ठीक है। क्या ड्रामेबाजी है।
आप बात नहीं करेंगे, बानी कह रहे हैं मैं फौज से बात नहीं कर, भाई फौज तो तुम्हें मुंह ही नहीं लगा रही है, तुम तड़प रहे हो कि तुम्हें कोई मुंह लगा दे, तुम्हें मुंह ही नहीं लगा रही, तुम कह रहे हो मैं बात नहीं करूंगी। तुमने पहले कहा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं हुआ, फिर तुमने कहा IMF को लेटर देखो, वो नहीं हुआ, फिर कहा बलूचिस्तान हाथ से निकलना, भाई फिक्र मत करो। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि जो चॉइसेस आपके पास है वो भी काबिले कबूल है, बट इस हद तक तो कोई नहीं किया। और देखिए मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मेरी कुर्सी अल्लाह की मेहरबानी है, मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि मुझे कुर्सी दी, बट आई इज अंडरपेड सीट फॉर मी। मेरी परफॉर्मेंस में मुझसे लड़ाई करें ना, मुझे बीट करें, चमचे हैं, चुगलीबाज हैं, जहाजों और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, आज मेरे लिए तो पतंग की तरह है, डोर खींचूंगा गिरा दूंगा जहाज हेलीकॉप्टर भी, मैं तो अपनी परफॉर्मेंस पे खड़ा हूं। आप मुझे मेरी पावर ले लेते हैं, मेरी मिनिस्ट्री ले लेते, कभी मुझे सेनेटर डिस्क्वालीफाई कर देते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, अब मेरी स्ट्रेंथ तो नहीं ले पा रहे, तो मैं तो अब लड़ूंगा मुनीब साहब, आई विल फाइट टिल द एंड। अच्छा, ये ड्रामा भी अब मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान को अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा। ठीक, बट वाडा साहब मसला ये है कि कल जो कुछ हुआ, आपने कहा कि किसी अभी तो आम केक पेस्ट्री उन्होंने खाए हैं, अगली दफा तो जैम हो जाएगा, अभी जैमर्स थे, चलें जो हुआ बहरहाल। लेकिन एक बात तो है कि अभी भी उनके भाई का ट्वीट मैंने पढ़ के आपको दिखाया, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं हम तौसीक कर रहे हैं, हम बल्कि तौसीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उस मौकफ की, उस बयान की जो अली मीन गंडापुर साहब का था उस स्पीच के अंदर। तो फिर कल की जो अब उसे क्या कह सकते हैं, ड्रेसिंग डाउन व्हाटएवर जो भी कल हुआ, आप बेहतर शायद जानते हैं उसको, उसका क्या फायदा है? ये जो काइनेटिक ऑप्शंस होती हैं रियासत के पास, ये इसका फायदा तो कोई नहीं हो रहा इवेंचुअली अगर आप देखें तो। देखिए मसला ये है कि रियासत से ज़्यादा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, रियासत ने किया होता तो मेरा ख्याल से इतना भौंडा काम नहीं किया होता। ये तो गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, एक तरफ ड्रामा कर रहे हैं पकड़ धकड़ का, आप अपने घर की बेटी को नहीं संभाल सकते, आप मुल्क की कौम की बेटियां संभालेंगे? मेरा तो सवाल है, ये आपके पास जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, ये क्या चने बेचने के लिए दी हुई है? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? ये कैसे एक्सेप्टेबिलिटी होगी? आज जिस तरह की ज़बान PTI ने इस्तेमाल की, ये क्या, ये मतलब यू थिंक कि इससे बात दब जाएगी? देखिए मसला ये है कि सब कुछ ट्रैप हो गया है। अब आप यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, व्हेन यू डोंट हैव मच ऑप्शन, व्हाट डू? यू स्क्रीम, यू बाक, यू शाउट, यू अब्यूज। आप गालियां देते, चीखते हैं पागलों की तरह, चीखते रहें। प्रॉब्लम ये मसला सारा ये नहीं है मुनीब साहब, देयर इज अ लेवल ऑफ टॉलरेंस, ठीक है? मेरे अंदर तो वो पेशेंस नहीं है। मैं तो वो, मुझे किसी ने भी टीवी मीडिया में पूछा आप सिस्टम से लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, आज तक भी लड़ता ही रहा हूँ ना, मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? बट एटलीस्ट आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं किसी की लपा पूरी पॉलिश करके ना मुझे कोई पैसे का रवादार हूँ, ले आए मेरे ऊपर कि मैंने किसी से कोई ठेका लिया है, कोई जमीन ली है, कुछ लिया है, कुछ तो लाए मेरे लिए, ठीक है? मैं इसलिए बोल सकता हूँ आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई डोंट केयर अ डैम अबाउट एनीवन, एज सिंपल एज दैट। मैं तो जो हक की बात होगी वो करूंगा। मैंने जो कल आपको शवाहिद दिया वो एक दिया, मुझे कहा गया कि आप इमरान खान से आपकी दिल के अंदर थे, तो तड़प लिंकेजेस खुल जाएंगे। दिस विल नॉट एंड हियर। अब इसका इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, ये सिंपल इज दैट। बट ये इख्तिताम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये इख्तिताम नहीं हुआ जी, तो ये पाकिस्तान के इख्तिताम की तरफ हम चल पड़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला माफ फरमाए। बट